मैच से पहले लॉर्ड्स के मैदान पर विराट कोहली और उनकी टीम ने तिरंगा लहरा दिया और अब आईसीसी ने टीम इंडिया को थमा दिया है एक और मौका। गुड इवनिंग, आप देख रहे हैं वाह क्रिकेट। मेरा नाम है प्रीति दहिया और हम बात कर रहे हैं उस मौके की जो टीम इंडिया को मिलने वाला है T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को एक बार फिर धूल चटाने का मौका। जब हम बार बार मौका मौका कह रहे हैं तो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि आज ही अक्टूबर से शुरू होने वाले T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल उसकी घोषणा की है आईसीसी ने और भारत का पहला ही मुकाबला है पाकिस्तान। और हाँ, सच में बहुत जालिम है आईसीसी जो मैच दिवाली के पहले रख दिया, क्योंकि दिवाली से पहले हम अच्छी साफ सफाई करते हैं। अभी होटल कैसे जाऊंगा मैं? बाबर, रिजवान दुबई से ऐसे छक्के मारेंगे दिल्ली के शीशे टूटेंगे। मौका छीन के लेंगे। गट्टू, दो टीवी। T20 वर्ल्ड कप में आप हमसे 5 बार हारे हैं। अब पटाखे तो फूटने से रहे, अब कुछ तो फोड़ोगे। बाय वन ब्रेक वन फ्री। एक पे एक फोड़ने का मौका है, मौका मौका कराची। अब पाकिस्तान के खिलाफ T20 के रिकॉर्ड की बात करें तो मैच से पहले उनके गेंदबाजों के पसीने छूट जाएंगे। विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ 6 T20 में 254 रन बनाए हैं। उनका औसत 84.6 का है। पाकिस्तान के किसी भी बल्लेबाज का T20 में भारत के खिलाफ औसत 35 से ज्यादा का नहीं है। विराट के अलावा ओपनर रोहित शर्मा और केएल राहुल भी पाकिस्तान पर कड़ा प्रहार करने का दमखम रखते हैं। आज के दिन ये दोनों T20 क्रिकेट के सबसे बड़े बल्लेबाज हैं। चलो हम दुबई को निकलती, वर्ल्ड कप खेलती, तुम देखती। कश्मीर में तुमको हमारी मदद मांगती, वर्ल्ड कप में तुम्हारी मदद कौन करती? To any day, India is a very, very strong favorite. Not only strong favorite, I think India should very convincingly beat Pakistan. But again, T20 एक ऐसी क्रिकेट एक ऐसा स्पोर्ट है कि किसी को आप लाइटली नहीं ले सकते। आपके पास दूसरी टीम के पास बाबर आजम है, शाहीन अफरीदी हैं, उनके पास भी ऐसे खिलाड़ी हैं जो आपको अपसेट कर सकते हैं या आपको थ्रेटन कर सकते हैं, बिकॉज फॉर्मेट ऐसा है। अगर ये आप मुझसे टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहे होते या वनडे क्रिकेट की बात करते तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के पास कोई भी ऐसा चांस था कि इंडिया को हरा सके, क्योंकि India-Pakistan first game, I suppose you don't need any extra incentive, but is this probably the top game for any Indian cricketer to come up against Pakistan in a World Cup? You know, I can talk from personal experience. I've honestly never felt so. I've always approached this game as just another game of cricket. I know there's a lot of hype created around this game, more so with ticket sales and the. का भी कोई तोड़ नहीं है। कुल मिलाकर टीम इंडिया में मैच विनर्स की फौज है और यही वजह है कि विराट कोहली पाकिस्तान के खिलाफ ये तो सिर्फ स्टार्टर्स होती। मेन कोर्स हम देती। हर वर्ल्ड कप में पेला है, अब दुबई में भी पेलती। और शुरुआत ही टीम इंडिया को ब्लॉकबस्टर करनी होगी। पाकिस्तान से पहला मुकाबला है। जी हाँ, बिल्कुल प्रीति। अगर हम ग्रुपिंग्स की बात करें तो शायद इंडिया की जो ग्रुपिंग है वो काफ़ी आसान है दूसरे ग्रुप के मुकाबले, जहाँ पर और भारी भारी टीमें हैं। लेकिन जो शेड्यूल की अगर मैं बात करूँ तो वो थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी इसलिए है क्योंकि आपको कम से कम 3 मुकाबले जीतने हैं क्वालिफाई करने के लिए और टॉप 6 से सेमीफाइनल की तरफ पहुँचने के लिए। और वहाँ पर आपको पहला मुकाबला ब्लॉकबस्टर है पाकिस्तान के खिलाफ, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद आपके पास ट्रिकी ओपोनेंट है। कि हम लोग पाकिस्तान से हारे नहीं, हम लोग पाकिस्तान से हारते भी हैं, हम लोग पाकिस्तान से जीतते भी हैं। लेकिन मेरा एक ही मानना है कि हम लोग एज अ प्लेयर या इवन हमारे कप्तान भी जो होते हैं जब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं वो कभी ये दावा नहीं ठोकते कि कल हम लोग पाकिस्तान को हराने ही वाले हैं। हम लोग कहते हैं कि कल हम लोग कोशिश करेंगे अच्छा खेलें और जीते। बट मैं तो सिर्फ एक ही बात कहता हूँ कि उधर से ज़्यादा बड़े बड़े स्टेटमेंट्स आते हैं। 2003 वर्ल्ड कप में शोएब अख्तर ने कहा था कि मैं टॉप ऑर्डर को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, और ये बात तो यूनिस खान मैच का दबाव कम कर दिया है। और वैसे भी हिंदुस्तान के सामने पाकिस्तान कभी टिक नहीं पाया। वर्ल्ड कप में हमेशा भारत ने पाकिस्तान को हराया है, फिर चाहे वो वनडे का हो या फिर T20 वर्ल्ड कप हो।
वनडे वर्ल्ड कप में भारत का स्कोर 7-0 है, वहीं T20 वर्ल्ड कप में भारत का स्कोर 5-0 है। यानी वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को 12 में से 12 मैच में हराया है। बात खिलाड़ियों की करें तो टीम इंडिया के विराट कोहली अकेले ही पाकिस्तान पर भारी दिखते हैं। विराट कोहली के इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए ये डू और डाई मैच है कि अगर वर्ल्ड कप जीतो ना जीतो कुंतल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान से मैच नहीं आना। पाकिस्तान का ये एटीट्यूड रहता है। हम भी यहाँ पे कितने एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं, सब यही बोलते हैं। लेकिन विराट कोहली को ये कॉन्फिडेंस भी तो उनकी टीम ने ही दिया है ना कि कोई स्पेशल तैयारी नहीं करनी, जस्ट प्ले योर बेस्ट गेम और उसी में आप जीत जाएंगे। देखिए, ये एक क्रिकेट कल्चर है जो पिछले 20 सालों से भारतीय टीम ने इसको डेवलप किया है। यही क्रिकेट कल्चर जो है उल्टा था ये 30 साल पहले, जब शारजा में एक के बाद एक मैचेस होता था और भारतीय टीम ज्यादातर मैचेस में हार जाती थी। लेकिन दुनिया भर के क्रिकेट फैंस पर चढ़ चुका है T20 वर्ल्ड कप का बुखार, लेकिन भारत पाकिस्तान के फैंस कर रहे हैं सबसे बड़े महामुकाबले का बेसब्री से इंतजार। करीब 2.5 साल बाद भारत और पाकिस्तान के बीच टक्कर होने जा रही है और पूरा हिंदुस्तान एक बार फिर टीम इंडिया की जीत की दुआ कर रहा है। हर हिंदुस्तानी चाहता है कि भारत पाकिस्तान को हराकर वर्ल्ड कप में जीत के साथ शुरुआत करे, लेकिन टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली इस मुकाबले को सामान्य मैच की तरह ले रहे हैं और कह रहे हैं कि ये मैच टीम इंडिया के लिए वर्ल्ड कप के दूसरे मैच के बाद गिरने से तेरी हार नहीं तो इंसान है अवतार नहीं, फिर उठेंगे, वापसी करेंगे भारतीय टीम। गुड मॉर्निंग आंटी। ये खुशी ना स्कूल में और चलिए सीधे रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। दुबई T20 में भारत की करारी हार हुई है। पाकिस्तान से 10 विकेट से भारत हार गया है। जीत के लिए 152 रनों का लक्ष्य भारत ने दिया और ये T20 वर्ल्ड कप में भारत की बड़ी हार। इस वक्त की ये बड़ी खबर, ये महामुकाबला जो भारत और पाकिस्तान के बीच था। पाकिस्तान ने इसमें बाजी। मिश्रा न्यूज रूम से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अपूर्व, क्या कहें, ये क्या हुआ? बिल्कुल, क्या कहा जाए, शब्द कम पड़ जाएंगे आपको तारीफ करने के लिए पाकिस्तान की टीम की, क्योंकि दे हैव जस्ट आउटप्लेड इंडिया टुडे। क्योंकि पाकिस्तान की टीम ने पहले ही गेंद से, पहले ही ओवर से टीम इंडिया पर दबाव बना के रखा। शाहीन अफरीदी ने पहले ही ओवर की तीसरी गेंद पर रोहित शर्मा को आउट कर दिया। उसके बाद फिर उन्होंने KL राहुल का विकेट लिया। इधर से हसन अली आते हैं, वो सूर्य कुमार यादव को आउट कर। वेलकम बैक। ये है सबसे बड़ा मौका और ये मौका पूरी तरीके से निचोड़ लिया है, जकड़ लिया है पाकिस्तान ने। बहुत बड़ी और कड़वी हार है ये भारत के लिए। पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेटों से हराया है। एक भी विकेट नहीं मिला भारत को। गेंदबाजी जो रही है भारत की वो कंप्लीटली फेल रही है इस पर्टिकुलर मैच में। बल्लेबाजों ने फिर भी एक It's not the result that the Indian fans were hoping for. It's India's first loss to Pakistan in a World Cup encounter, not just in the T20 format, but across all formats. That includes 50 over as well as the T20 World Cup. And it wouldn't be incorrect to say that it was an absolutely one-sided encounter because India put on 152 to begin with, and that was very easily. क्योंकि एक तो ड्यू फैक्टर भी काफी प्ले किया है। ये नहीं है कि कोई एक्सक्यूज है, पर हमने बॉलिंग भी इतनी अच्छी नहीं की। हमने बहुत ज्यादा शॉर्ट पिच गेंद की है, उसी की वजह से रन भी देखिए, उन्होंने रन भी बड़े आसानी से बनाया। 13 बॉल 13 गेंद रहते हुए उन्होंने ये टोटल को कंप्लीट किया है। तो बिल्कुल ऑल क्रेडिट गोज टू पाकिस्तान, क्योंकि जो अच्छी टीम खेलेगी वही जीतेगी। तो पाकिस्तान को बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि देखिए तो सबको जवाब मिला आज। करना चाहते हैं। ओवर टू यू अपूर्व। संदीपा जी, हमने देखा प्लानिंग में क्या आपको कमी नजर आई? हमने देखा कि शाहीन अफरीदी को पहले ओवर से पाकिस्तान ने लगाया। पता था कि रोहित राहुल दोनों ही 6-6 बार T20 में आउट हो चुके हैं। उसके बाद जिस तरीके के बॉलिंग चेंजेस बाबर ने किए और उसके बाद जिस कामनेस के साथ बल्लेबाजी की, पता था दोनों खड़े रहेंगे, तो 151 तो इस विकेट पर चेजेबल है। बिल्कुल है, क्योंकि मैं वही कहता हूँ, जैसे हमने गेंदबाजी की मैंने अभी बोला कि देखिए पाकिस्तान ने शाहीन अफरीदी जो उनका सबसे लंबा रास्ता है, ऐसी बात नहीं है। अगर वर्ल्ड कप सिनारियो में देखें तो मैं तो कहूंगी कि अच्छी बात है कि पहले मैच में हार गए, क्योंकि अगर आप 2019 वर्ल्ड कप देखें तो जाके हम सेमीफाइनल्स में हारे थे। यही आपको यही कह रहे थे, मैंने कही एक जगह भी कहा, इट इज बेटर इफ वी लूज दिस एंड विन द वर्ल्ड कप। हमें ये हमारी शिद्दत से खत्म हो जाए कि हमने पाकिस्तान को हराना है। लेट अस लूज टू पाकिस्तान बट विन द वर्ल्ड कप।
अगर हम वर्ल्ड कप जीतते हैं, पाकिस्तान ने 1992 में जो इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने, लोग कहते हैं ना क्यों हम जीते इस वर्ल्ड कप को, ना प्राइम मिनिस्टर ना जीते ना ये प्राइम मिनिस्टर बनता, उनके लिए सिरदर्दी जो है वो आसानी से जीत सकते हैं। मतलब मैच अच्छा होगा, बट मुझे लगता था कि भारत के पक्ष में जाएगा, बट वी बीन आउट प्लेड। और पाकिस्तान दे वर ट्रेमेंडस, नॉट जस्ट विद द बॉल बट विद द बैट। दिस वाज काइंड ऑफ अ स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट एक तरह की थी कि पिछली जितनी भी आप जीते हो, पर ये जो जीत है ये शायद उनके लिए सबसे बड़ी जीत हो, जो बहुत लंबे समय तक वो याद रखने वाले हैं, और ये उनको कॉन्फिडेंस बहुत देगी। मदन जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कि उन्होंने खेला ही बहुत अच्छा है, और क्या है कि उम्मीदें थी उस पर लोगों की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं, वो सुनवाते हैं दर्शकों को। हारी हुई बाजी हम जीतना जानते हैं, वर्ल्ड कप हम लोग लेके रहेंगे, लिए हैं। एक मैच हारे हैं, पूरा सीरीज नहीं हारे हैं, इसलिए हमें विश्वास है कि हम जीतेंगे। विन इंडिया। आज तक पाकिस्तान हमसे जीत नहीं पाई थी, आज थोड़ी सी निराशा हुई है। हाँ, थोड़ी निराशा हुई है, लेकिन हौसला नहीं हारे। हम अगला मैच जीतेंगे और सारा मैच जीतेंगे, ये हमें विश्वास है। धोनी को हम मिस कर रहे हैं। जय झारखंड, बस मैं इतना कहूँगा। अब मुझे ऐसा मैच था पाकिस्तान के लिए कि ये चाहे शाहीन की बात कर लें, बाबर आजम की बात कर लें, रिजवान की बात कर लें, हमेशा आप बात करते हैं भारतीय प्लेयर्स की, वो बुमराह होते हैं, विराट कोहली होते हैं, रोहित शर्मा होते हैं, पर आज बात करनी चाहिए पाकिस्तान की जो प्लेयर्स के मैंने नाम लिए। सेट किया गेम शाहीन ने, शुरू में पहले ओवर में विकेट लिया नया बॉल के साथ, और ये पार्टनरशिप, मतलब मैं तो बोल रहा हूँ वीडियो बना के रख लो और ये बार बार बच्चों को दिखाओ कि ये पार्टनरशिप में सब कुछ था। पाकिस्तान के बीच T20 विश्व कप का 16वां मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। ये भारत और पाकिस्तान दोनों का ही T20 विश्व कप में आगाज था। इस मुकाबले में पाकिस्तान की टीम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, और भारत की तरफ से ओपनिंग की जिम्मेदारी केएल राहुल और रोहित शर्मा की जोड़ी ने संभाली थी। लेकिन पाकिस्तान की पहले गेंदबाजी करने के फैसले को पहले ही ओवर में शाहीन शाह अफरीदी ने सही साबित कर दिया। जी हां, इस ओवर की चौथी ही गेंद पर उन्होंने रोहित के पूर्व खिलाड़ी हैं वीआरपी पाजी, क्या इसकी उम्मीद की थी आपने? ये इतनी बुरी हार की कम से कम उम्मीद तो नहीं की होगी। हम तो शो में भी लाइव में बात कर रहे थे, हम तो कह रहे थे इंडिया जीतेगा, क्या कमी नजर आई? जी देखिए, मैं सरनदीप जी की सारी बात सुन रहा था, बिल्कुल सही है फरमा रहे थे। देखिए कहीं ना कहीं देखिए मैं जो भी बॉलिंग ऑप्शन देखिए भुवनेश्वर कुमार को जाते ही पहला ओवर थमाना, मेरे को कहीं ना कहीं लगा कि वहां से भी एक चूक हुई, क्योंकि मैं पहले भुवी की बात करूंगा। देखिए उनको एक इंपॉर्टेंट मैच में इंपॉर्टेंट पहला ओवर, हम ये कहते कोहली करेगा, रोहित, इट इज नो, वी आर नॉट क्रिटिसाइजिंग द टीम, रिमेंबर दिस, वी हैव टू एक्सेप्ट कि दूसरी टीम भी खेलने आएगी। और ये आज जो हुआ, ये आप कह रहे हैं कि बहुत, यही चैंपियंस ट्रॉफी में भी हुआ था। ये दूसरा मैच है लगातार, 2 मैच अगर पाकिस्तान ने, जब चैंपियंस ट्रॉफी के बाद अब जो ये है मैच, हमने इतनी बुरी तरह चैंपियंस ट्रॉफी में मैंने फाइनल दे टोर अस अपार्ट। वहां पर भी फाइनल में ओपनिंग वो बुमराह का एक नो बॉल हो गया था जिसमें आउट हुआ था। उसके बाद जो उन्होंने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको और ऐसी वीडियोज़ मिल सकें। थैंक यू।